रामायण हमें जीना सिखाती है, अपने पिता के प्रति का कर्तव्य कैसा हो, अपनी माता प्रति का स्नेह कैसा हो, अपनी पत्नी प्रति का कर्तव्य, एक राजा का कर्तव्य, पुत्रों का धर्म, मित्र का धर्म और दुश्मन के साथ भी किस तरह का व्यवहार किया जाता है, यह सब बातें हमें रामायण सिखाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण यह हमारे मृत्यु के भय को नष्ट करने का काम करती है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य मृत्यु है। मृत्यु से बढ़कर कोई सत्य नहीं और मृत्यु के भय से बढ़कर कोई भय नहीं। संसार में कोई भी हो, कोई भी जीव हो, चाहे जलचर, नवचर, थलचर, पशु, पक्षी या इंसान, सबको मृत्यु का भय सताए रहता है। और शास्त्रों ने भी डरा रखा है, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। वसुदेव जी कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंध जाए जंजीर। संतों ने भी डरा रखा। तो मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, इससे बड़ा कोई भय नहीं। सब डरे पड़े, मन में एक भ्रांति लेकर कि एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जो मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? अरे भाई, किससे मुक्ति चाहिए? और ये मुक्ति होती कैसी? कौन है मुक्ति? आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मुक्ति है कौन और किससे मुक्ति चाहिए? इस शरीर से? इस शरीर से तो वैसे भी मुक्ति मिल जाना है। जो ये जीव निकल के चला जाएगा, शरीर से मिल गई मुक्ति। और अगर शरीर को मुक्ति चाहिए तो शमशान घाट में जाने के पश्चात शरीर को स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। तो भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति करने से क्या लाभ है? कथा सुनने से क्या लाभ है? और किस तरह से कौन सी मुक्ति हमें चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे मृत्यु के भय से मुक्ति देने का काम, जो सबसे बड़ा भय है, जो सबसे बड़ा त्रास है, उस त्रास से मुक्त करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। इसीलिए यह पुराण, यह महापुराण सबसे उत्तम पुराण। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद को निगम कहते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष, अगर वेद एक कल्प वृक्ष है तो भागवत उस वेद का सार है, उस वृक्ष का फल है। और मृत्यु का भय, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देह। जिस तरह से व्यक्ति अपने शरीर से वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से हमारा यह जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है।
तो यह जो लाश पड़ा हुआ है, जो लाश पड़ा रहता है, कल तक जो बोल रहा था आज बोलना छोड़ देता है, कल तक जो सुन सकता था आज नहीं सुनता, कल तक जो स्वादिष्ट भोजन मिले तो दौड़ के आता था, आज वो आंख भी नहीं हिला रहा। वह पड़ा हुआ मुर्दा शरीर केवल एक शरीर है, पंच भौतिक आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु इन तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। इस शरीर से परे, इस शरीर को संचालन करने वाला जो तत्व है, जो शक्ति है, वह शक्ति, वह जीव, यह परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, उसी ईश्वर का अंश जो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, सतघन है, चितघन है, आनंद घन है, उसी ईश्वर का अंश यह जीव ईश्वर के समान। इसीलिए वेदांती अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इसलिए वेदांत दर्शन अपने आप में ब्रह्म को ढूंढने का काम करता है। और भागवत अपने अंदर स्थित ब्रह्म में, उस ब्रह्म तत्व में लीन कराने का काम करता है। लेकिन हम अपने मन में, हम अपने मस्तिष्क में एक भ्रांति बनाकर बैठे हैं कि माया ने हमें पकड़ लिया, कि माया के वश में हम जकड़े हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इस भ्रम से, इस भ्रांति से भी मुक्त करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण करता है। तो माया बस भयो गोसाई, बंधियो कीर मरकट की मान। कीर का अर्थ होता है सुख पक्षी, तोता। तोता जानते हैं, ये इस तरफ से उस तरफ तक एक रस्सी बांध दी, उस रस्सी के ऊपर से पाइप लगा दिया, पाइप को खाली छोड़ दिया और वो पाइप के ऊपर चॉकलेट चिपका दिया। अब सुख पक्षी आया, उसने चॉकलेट देखा तो उड़ के आ गया। जैसे ही उसने उस पाइप में पकड़ा तो पाइप घूम गया, पाइप के साथ वो भी घूम गया। उसने कस के पकड़ा पाइप को, अब पकड़ के बैठा हुआ है। अब दूसरा सुख पक्षी आया, पूछा एनी प्रॉब्लम, तो बोलता है ये पाइप ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ा उसने खुद है, खुद से पाइप को पकड़ के रखा है, पर कह क्या रहा है कि ये पाइप ने मुझे पकड़ रखा है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से माया को पकड़ के हमने रखा है। अब भ्रम में हम जी रहे हैं और समझते हैं यह संसार ही सब कुछ है, यह शरीर ही सब कुछ है, यह शरीर की रिश्तेदारी जो है यही सब कुछ है। यही तो भ्रांति है, यही तो मिथ्या है, यही तो भ्रम है। इसी भय से मुक्त करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण